बड़वाह के सुंदरधाम आश्रम में निमाड़ की भीषण गर्मी के बावजूद कंडों की आग लगाकर संत साधना में लीन है। सीताराम सीताराम के नामों से गूंज उठा है संत महंतों की तपोभूमि बड़वाह के मां नर्मदा के उत्तर तट स्थित सुंदरधाम आश्रम। यहाँ पर 31 मई से 5 जून तक 77वां विष्णु महायज्ञ शुरू होगा, जिसमें देश भर के तीर्थ क्षेत्रों से संत पहुंचेंगे। क्षेत्र में हो रहे इसे ऐतिहासिक धार्मिक अनुष्ठान को लेकर भव्य स्तर पर तैयारियां चल रही हैं, जिनके दर्शन का पुण्य लाभ निमाड़ क्षेत्र के सभी भक्तों को देखने को मिलेगा। वहीं सुंदरधाम आश्रम में बसंत पंचमी से संत आग के घेरे में बैठकर सिर पर खप्पर में कंडों में अग्नि प्रज्वलित रखकर साधना में लीन है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु भी इस कठिन साधना को देख संतों के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। संतों की इस कठिन तपस्या को कोट खप्पर धुनी तप कहा जाता है, जिसमें साधक कई घंटे तक अग्नि के बीच बैठकर साधना करते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 बालकदास जी महाराज, श्री श्री 108 नारायण दास महाराज के दर्शन के साथ उपस्थित अन्य संतों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आश्रम में सुबह से दोपहर तक इन संतों को यहाँ खोट खप्पर धुनी तप करते देखा जा सकता है। यह कठिन तपस्या बसंत पंचमी से शुरू होकर 4 माह के बाद गंगा दशमी पर समाप्त होगी। वहीं आश्रम में अति प्राचीन साक्षात्कारी हनुमान मंदिर परिसर में सीताराम सीताराम के नामों से क्षेत्र गूंज उठा है। यहाँ पर भक्त बैठकर सीताराम सीताराम के नामों का जप कर रहे हैं। मां नर्मदा के तट पर स्थित सुंदर धाम आश्रम में विश्व कल्याण के लिए पिछले 76 वर्ष से श्री विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। 6 दिवसीय महायज्ञ का समापन गंगा दशमी पर होता है। इस आयोजन का 77वां वर्ष है, इसलिए इस बार भी इस श्री विष्णु महायज्ञ संत महंतों के आशीर्वाद स्वरूप धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजनों का संपन्न होगा। आश्रम से जुड़े भक्त इस वृहद आयोजन की तैयारियां युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। भक्तों ने बताया कि पिछले वर्ष की तरह ही भव्य 6 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें सुबह शाम विशाल भंडारा भी चलेगा। प्रतिदिन पहुंचे संत महंतों का स्वागत किया जाएगा। वहीं 4 जून को संत समागम होगा, जिसमें बड़ी संख्या में संत महंत पहुंचेंगे। साकेतवासी श्री श्री 1008 श्री गुरु सुंदरदास जी महाराज जी के पावन कब्र स्थल पर नर्मदा तट पर 77वां विष्णु यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञ महाराज जी के समय से यज्ञ होते चला आ रहा है और ये यज्ञ जो है गंगा दशमी को पूर्ण होता है। तो गंगा दशमी बसंत पंचमी से महात्मा लोग तपस्या करते हैं। कोई पंच धूनी तपता है, कोई शब्द धूनी तपता है, कोई द्वादश धूनी तपता है, कोई 84 धूनी तपता है, कोई कोट खप्पर। इस प्रकार से ये धूनी तपने का इनका जो है प्रक्रिया है, सफल करते हैं। तो बसंत पंचमी को महात्मा धूनी उठाते हैं और गंगा दशमी को पूर्ण करते हैं। उसी उपलक्ष्य में यज्ञ भंडारा इत्यादि सब होता है और करते हैं। तो महाराज जी की वो यहाँ पर 77वां विष्णु यज्ञ होने जा रहा है कि 31 तारीख से प्रारंभ होगा और 5 तारीख को पूर्णमति होगी। हमारे सभी भक्तों से आग्रह है, ऐसे पुण्य काल में सभी लोग तन मन धन से सेवा करके अपने जीवन का आनंद लें, लाभ लें। महात्मा लोग तपस्या करते हैं, अपने लिए नहीं करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं। संत बड़े परमार्थी शीतल जिनके अंग, ताब बुझा में और गीतो दे दे अपनो रंग। रामायण में लिखा संत बिटप सरता की धरनी पर ये तेरे सवन के करनी। संत महात्मा जो तपस्या करते हैं अपने लिए नहीं करते, अपने लिए नहीं करते, विश्व के लिए करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखानि सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कदाचित् दुर्भाग्येन। संत भगवान जो हैं दूसरों के लिए करते हैं। जब संत बिटप माने वृक्ष अपने लिए कुछ नहीं करता, दूसरों को छाया देते। संत बिटप सरिता माने जल, नदी, वो अपने आप को नहीं दूसरे के लिए करते हैं। संत बिटप सरिता, गिरी माने पहाड़ में भी आप लोग सब दूसरों के लिए करते। संत बिटप सरिता गिरी धरनी परी दिल सबन के करनी, ये 4 चीज़ें दूसरों के लिए है। हमारे संत महापुरुष बहुत शुरू से तपस्या करते चले जा रहे हैं। उन्हीं की परंपरा से ये तपस्या आ रही है। जो महात्मा जहाँ भी धूनी तापते हैं, जहाँ भी होगा, सब जगह गंगा दशमी का पर्व मनाया जाता है और ये मनाया जा रहा है। तो हमारा तो यही है कि भगवान की कृपा से, ठाकुर जी के सभी भक्तों से हमारी यही है, इस शुभ कार्य में
तन मन दे करके अपना जीवन का लाभ लें और शुभ कार्य करते रहें। इस प्रकार से ये जो है हमारा यज्ञ प्रारंभ हो रहा है आगे। बोलो सिया रामचंद्र की जय। बड़वाह से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।